नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, 2024 लोकसभा का चुनाव, उसके परिणाम और उससे प्राप्त आंकड़े बहुत बेहद चौंकाने वाले, बेहद गंभीर और अनेक वर्षों तक इनका विश्लेषण और इन पर चर्चा और उन्हें जन जन तक ले जाना अनिवार्य है। यह आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। यह आंकड़े हिंदुओं को एक बार फिर सचेत कर रहे हैं। जो उनके साथ 1000 साल पूर्व हुआ था, सन 1000 से शुरू हुआ था खेल इस्लाम का, और बाद में अंग्रेज़ों ने जो खेल किया था, और अब वह खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। बंटवारे के समय हिंदुओं ने क्या क्या भोगा है, उन्हें समझना चाहिए। अब जो खेल हो रहा है, जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, बड़े ही चेतावनी वाले आंकड़े हैं। साथियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट सभी जानते हैं। आदित्य योगी राज महाराज की यह सीट, मुख्यमंत्री की यह सीट, जिसमें मुस्लिम योगी जी को मसीहा कहकर बुलाते हैं। मगर यहाँ पर हमें इस्लाम के एक शब्द अलतकिया का जरूर ध्यान रखना है। पूरे उसमें अलतकिया का कैसे इस्तेमाल होता है और हिंदुओं की पीठ पर छुरा कैसे घोंपा जाता है, उसके उदाहरण आप यहाँ से समझ सकते हैं। गोरखपुर की मंदिर की चाकसा हुसैन बूथ योगी जी को करारी हार मिली है, जहाँ पर मुस्लिम उन्हें मसीहा कहकर बुलाते हैं। एक बूथ संख्या 267 जनप्रिय विहार, उनके आवास के बिल्कुल 50 कदम की दूरी पर बताते हैं। वहाँ पर करीब 1016 मतदाता हैं, जिसमें से 456 जो मतदान करने वाले हैं, उनमें से केवल बीजेपी को 9 लोग वोट देते हैं। अब आप विचार कर सकते हैं कि ये अलतकिया का किस तरह इस्तेमाल होता है और अलतकिया क्या है। अलतकिया का मतलब है हिंदुओं को धोखे में रखना, और इन्होंने तो उस योगी राज को धोखे में रख दिया जिसने इनके विकास के लिए, इनके विश्वास के लिए क्या क्या नहीं किया। जो आतंकवादी मुस्लिम्सों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, उनको उनकी ज़मीनें दिलाईं, उनके भूखंडों पर सरकारी आवास बनाकर इनको भूखंड आवास दिए यह लोग। मगर इसका ऋण इन्होंने चुकाने की जगह अलतकिया का इस्तेमाल किया, यानी पीठ पर छुरा भोंक दिया। आगे बढ़ते हैं। यूपी की रामपुर सीट, जहाँ पर 100% मुस्लिम वोटर हैं, चर्चित सीट है, आपने न्यूज़ वगैरह में बहुत सुना है। इस पर 2322 मतदाता थे, जिसमें से बीजेपी को 0 वोट मिला है, और प्रधानमंत्री के अब सबका साथ सबका विकास करते हुए करीब 532 आवास मुस्लिमों को दिए गए। अब यह अलतकिया आप देखिए किस तरह से पीठ पर छुरा भोंका गया है और किस तरह से मुस्लिम्स धोखे में रखते हैं, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये आंकड़े चेतावनी देते हैं। अब चलते हैं प्रधानमंत्री की खुद की सीट पर, संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां पर अलतकिया किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। मोदी को 20 बूथों पर इकाई अंक में मत मिले हैं, मतलब 1 से 9 तक मत मिले हैं केवल, और करीब 180 बूथों पर दिहाई अंक यानी 10 से लेकर 99 मत मिले हैं। मोदी ने वाराणसी में क्या नहीं किया। सबके साथ सबको न्याय देने के लिए, सबका विश्वास जीतने के लिए मोदी ने बनारस में तो इतिहास ही रच दिया है। उसके बावजूद इन 200 बूथों पर हाल आप देखकर समझ सकते हैं कि अलतकिया का इस्तेमाल क्या होता है और इस्लाम किस तरह से काम करता है। यह बड़े ही समझने वाली चीज़ है, चेतावनी वाली चीज़ है। एक पोलिंग बूथ है मदरसा रहमनिया, जहाँ पर 99% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। वहाँ मोदी को केवल 8 वोट मिले हैं। और अलतकिया का इस्तेमाल कैसे होता है, वहाँ पर 38 मुस्लिम एक्टिव वर्कर हैं बीजेपी के, और वोट मिलते हैं उस सीट पर 8। आप इससे समझिए अलतकिया का क्या अर्थ है और कैसे इस्तेमाल होता है। हालांकि हिंदुओं ने अनेकों दशकों से इसको भोगा है, मगर हिंदुओं को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वे लालची हैं, वे बेईमान हैं, वे भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। यूपी की अयोध्या, क्या नहीं हुआ।
वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास एयर स्टेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और विश्व में जाना जाने वाला मंदिर 500 साल के बाद हिंदुओं को दिया मोदी जी ने। और वहाँ की जो अयोध्या क्षेत्र की एक सीट को छोड़ दें तो शेष 4 सीटों पर फैजाबाद की हरा दिया गया और वह सीट बीजेपी हार गई। यह एक अलतकिया का बेहद खतरनाक चेहरा है। साथियों, लक्षद्वीप में मोदी जी ने अपनी कुर्सी डालकर बैठ गए, वहाँ के टूरिज्म को बढ़ा दिया। वहाँ पर यह जानते हुए 96.5% मुस्लिम हैं, वहाँ 57,784 जो मतदाता हैं उसमें से बीजेपी को केवल 201 वोट मिले हैं मात्र। जबकि वहाँ पर जो ढांचागत विकास हो रहा है वो विश्व स्तरीय हो रहा है, पर्यटन का विकास हो रहा है, विश्व स्तरीय हो रहा है। और जो विदेशों में पर्यटक जाते थे उनको उस जगह पर मोड़ा जा रहा है। अब आप विचार कर सकते हैं अलतकिया का चेहरा यहाँ पर किस प्रकार का है। अब आप और आगे बढ़िए, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट पर चलिए। वहाँ के अलतकिया के बारे में आप जब सोचेंगे, विचार करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अलतकिया का चेहरा क्या है। अधीर रंजन कांग्रेस के प्रत्याशी जो विरोधी दल के नेता हैं संसद में कांग्रेस के, वे करीब 1999 से 2019 तक वहाँ 5 बार सांसद रह चुके हैं। वे बंगाली भाषा जानते हैं, वे वहाँ के निवासी हैं। उनको एक बाहरी मुस्लिम यूसुफ पठान आकर, जो गुजराती है, गुजराती भाषा जानता है, बंगाली नहीं जानता है, वह हरा देता है। आप विचार करिए, ये जो बाहरी और अंदरूनी लड़ाई होती है, माटी मानुस जो बंगाल में कहा जाता है, वो कहाँ चली गई? इस्लाम में कुछ भी नहीं चलता है, इस्लाम में केवल अलतकिया चलता है। कांग्रेस के अधीर रंजन को थोड़ा सा समझ में आया, उन्होंने कहा मैं ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा। अच्छा, अनेक पार्टियों को ये समझ में भी आएगा, उनकी पीढ़ियों को भी समझ में आएगा। और ये कहते हैं ना कि हम लोगों ने अंग्रेज़ों की लड़ाई लड़ी। तुम लोग क्या अंग्रेज़ों की लड़ाई लड़ोगे बेईमान? तुम लोगों के जो कर्म हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। तुम अलतकिया के फंसे हुए लोग, लालची, बेईमान, भ्रष्ट और अपने ही धर्म को धोखा देने वाले लोग हो। महाराष्ट्र के धुले सीट पर चलते हैं, जहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से वहाँ का डॉक्टर भामरे 5 सीटों पर जीत रहे थे। एक सीट जो मालेगांव की थी, बड़ी चर्चित सीट है, आपने भी नाम सुना होगा, जो कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जहाँ आतंकवादी बनाने के लिए फंसा दिया गया था और हिंदुत्व आतंकवाद की जहाँ से पटकथा लिखी जा रही थी यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा, उस सीट पर 2.5 लाख वोट मुस्लिम प्रत्याशियों के कांग्रेस को मिले हैं। और एक ही सीट खुलने के कारण बीजेपी वो सीट हार गई, जबकि 5 विधानसभा सीट वो जीती थी। यह अलतकिया आप समझने वाला, आंकड़े समझने वाला, रखने वाला, विवेचन करने वाला है, चेतावनी देने वाला है। अब मुंबई उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर मध्य लोकसभा सीट, जिस पर से आतंकवादी कसाब को सजा दिलाने वाले उज्जवल निकम चुनाव हार गए। आप विचार तो करिए हिंदुओं के बारे में। 74 नंबर बूथ, जहाँ 37,000 वोट हैं, जिसमें 36,500 कांग्रेस को मिले हैं और उज्जवल निकम को केवल 500 मिले हैं। जब आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी मरे थे, हिंदुओं की अनेक जातियां भी मरी थी। और किसी आतंकवादी ने ये नहीं पूछा था आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। उसके बावजूद भारत को धोखा देने वाले ये हिंदू, ये मुसलमान इस चीज़ को नहीं मानते। ये अलतकिया में शिकार हैं। ये महाराष्ट्र की जो उत्तर मध्य लोकसभा सीट है मुंबई की, जिस पर उज्जवल निकम की हार हुई है, ये एक सबक के तौर पर है हिंदुओं के लिए। साथियों, इंदौर की लोकसभा सीट पर चलते हैं, जहां पर करीब 12,20,751 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी शंकरलाल लालवानी जीते भी हैं। और वहां कांग्रेस का प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के कारण कांग्रेस ने वहां नोटा का प्रचार किया। वहां पर 16% मुस्लिम हैं, जिनकी आबादी करीब 2,70,000 के करीब है और 2,67,812 नोटा वोट पड़े हैं। साथियों, आप समझिए, मुस्लिमों का विश्वास कांग्रेस में है, कांग्रेस का विश्वास मुस्लिमों में है। यह एक कोई नई बात नहीं है। ये आज़ादी के बंटवारे के पहले बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना से जिन्ना और शेख अब्दुल्ला
के कृत्यों से और कांग्रेस के कृत्यों से आप समझ सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जो कीड़ा है हिंदुओं को काटता है, जातियों का कीड़ा, धर्म का कीड़ा, अपने सनातन धर्म को गाली देने का कीड़ा, सारे कीड़ा हिंदुओं को चुनाव के समय में सक्रिय हो जाते हैं। आरक्षण का कीड़ा, संविधान का कीड़ा, ये सारे इतने एक्टिव कीड़े हैं चुनाव के समय में, हिंदुओं को इतनी बुरी तरह से काटते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि वे अपने आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के बबूल के पेड़ बो रहे हैं। वे अपनी अपनी जातियों की सभाएं करते हैं, वे अपनी अपनी जातियों को लामबंद करते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ वोट करते हैं। किसको? कांग्रेस के समर्थन में, जो खुलेआम मुस्लिमों को समर्थन दे रही है। ये आंकड़े बताते हैं। ये गुजराती यूसुफ पठान, वो बंगाल जाकर अधीर रंजन को हरा देता है, बंगाली को। आप समझिए इस बात को। एक पंजाब के खडूर साहिब खालिस्तानी आतंकवादी 2 लाख वोटों से जीत जाता है। कश्मीर का अलगाववादी इंजीनियर राशिद कश्मीर से जीत जाता है। आप विचार करिए, यूपी के गाजीपुर से अफजल अंसारी, डॉन माफिया मुख्तार अंसारी का भाई, जीत जाता है। ऐसे लोग जब संसद में पहुंचेंगे और हिंदुओं के लिए कानून बनाएंगे तो कौन से कानून बनेंगे, हिंदुओं को अभी समझ में नहीं आ रहा है। जातियों की अपनी पंचायत लगाने वाले हिंदुओं आने वाली बच्चों की भविष्य और पीढ़ी के लिए जहर घोल रहे हो, बबूल के पेड़ बो रहे हो, जो जब बड़े हो जाएंगे तब जब उनके जो कांटे हैं जब उनको चुभेंगे तब तो तुम नहीं होगे और वो भुगत रहे होंगे। साथियों, तमिलनाडु का आईपीएस कोयम्बटूर सीट से अन्नामलाई हार जाता है। उसकी मेहनत, उसकी हिंदू धर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठा, परायणता, सच्चाई देखी होगी आपने। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लत्ता उस कट्टरपंथी ओबीसी से हार जाती है और मुंबई से कसाब आतंकवादी को सजा दिलाने वाला उज्जवल निकम हार जाता है। हिंदुओं, तुम्हारे विचार करने वाले अनेक आंकड़े हैं, इन पर विचार करिए, अपने बच्चों के साथ करिए, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, भाई बंधुओं, और जहाँ तक आप इस बात को ले जा सकते हो चर्चा कीजिए, विचार कीजिए। ये आने वाले समय के लिए आपको चेतावनी दे रहे हैं। और चुनाव के समय में बाहरी को टिकट दे दिया, उम्मीदवार अच्छा नहीं है, उम्मीदवार मेरी जाति का नहीं है, उम्मीदवार मेरी पसंद का नहीं है, इसके अहंकार को मैं ठिकाने लगा दूंगा। झूठा वीडियो जब कांग्रेसी समाजवादी पार्टी वाले फैलाते हैं, है ना, राम मंदिर को बनाने के लिए घर तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, तब तुम सच मान जाते हो। अनेकों झूठों को जानते हुए कि ये आज़ादी के बाद से तुम्हारे को किस तरह से गुंडागिर्दी में तुम्हारे माँ बहनों के साथ कितनी परेशानियां इन्होंने भोगी हैं इनके शासनकाल में, वह भूल जाते हो। आरक्षण और संविधान का ये झूठ का वीडियो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण प्राप्त हैं, वे बड़े खुशी से इसको फैला रहे थे। जो गरीब दलित को 3 पीढ़ियों से एक नौकरी नहीं मिली, वे भी उनके साथ हो लिए और वे उन्होंने कभी इन गरीब पीड़ितों का खबर भी नहीं ली कि उनको एक नौकरी मिल जाए सरकारी। मगर ये जो झूठ है वो इतनी तेज़ी से फैलता है और सच्चाई हमेशा फैलने में समय लेती है। और यही कारण है कि हिंदू जो आज गरीब है और जो 3-3 पीढ़ियों से इनका शोषण हुआ है, इनकी 3-3 पीढ़ियाँ ख़त्म कर दी इन वंशवादी परिवारवादियों ने, और आपस में जहर घोलकर हिंदुओं में, ये उनकी जीत है और तुम्हारी ये हार है। मोदी जी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर फिर से विचार करना चाहिए। मुसलमानों ने ये आंकड़े बता रहे हैं उन्हें क्या दिया है और वो क्या देंगे भविष्य में, और इन्होंने बंटवारे से लेकर आज तक 75 साल में हिंदुओं को क्या दिया है और कितने दंगे, कितने आतंकवादी हमले, और उसके बाद इनकी मानसिकता क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। और अब तो हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास, हिंदुओं का विश्वास की अब एक नई ज्योति जलाना चाहिए और घर घर उसको ले जाना चाहिए। तुष्टीकरण और जातिवाद के खेल का यह उजागर करने का सबसे अच्छा समय है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को अगर आप पद्म विभूषण और पद्म श्री से नवाजेंगे तो मतदाता तो नाराज होंगे ही, और हिंदू मतदाता तो वो है जो 35% से 38% मतदान करने नहीं गया, घरों में बैठा रहा। उसे मालूम है इसका परिणाम क्या होने वाला है। वह देख रहा है कि 272 सीट नहीं मिली हैं, बहुमत में सरकार नहीं आई है और अल्पमत की सरकारों
से देश को कितना नुकसान पहुंचता है, बंदर बांट होती है, और उनके जो हिस्से की चीज़ें हैं, जो उन्हें गैस मिली है वो उन्हें 70 सालों नहीं मिली। 12 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ लोगों को जो घर मिले हैं 70 साल कांग्रेस ने नहीं दिए, इन समाजवादियों ने नहीं दिए। और जो 5 करोड़ लोगों का इलाज हो रहा है वो नहीं हुआ। 12 करोड़ को जो शौचालय मिले हैं वो नहीं हुआ 70 सालों में, इन्हीं कांग्रेसी भ्रष्टाचारी वंशवादियों द्वारा, समाजवादियों द्वारा, लुटेरों द्वारा। 45 करोड़ के बैंक खाते नहीं खुले। 2000 रुपये जो किसान के खाते में पहुंचते हैं टन से पूरे, वह 70 साल कभी नहीं हुआ। मनरेगा में क्या भ्रष्टाचार था, मनरेगा में काम करने वाले जानते हैं कांग्रेस के समय में क्या क्या होता था। और वे झूठ का वीडियो जब बनाते हैं तो आप मान जाते हो। यही तुम्हारी नैतिक हार है हिंदुओं, यही तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए चेतावनी है। आपके आने वाले बच्चों के लिए आप कम से कम बबूल के पेड़ तो मत बो, और इन आंकड़ों का एनालिसिस करो, इनको रखो, इनका विवेचन करो, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और जो गरीब लोग हैं उनको बताओ कम से कम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।